ईसाई समाज के द्वारा ऐसा हमारा जो सरना अखाड़ा को ऐसा क्षतिग्रस्त किया गया, उसका बाउंड्री वॉल तोड़ा गया, तो ये बहुत ही दुख का बात है। हम लोग आदिवासी सरना भाई बहन में इतना ताकत है कि वो लोग जितना तोड़ेगा हम लोग उतना जोड़ते रहेंगे। कबर परब के लिए अगर आपको प्रार्थना करना है तो भाई अपना कबर में कीजिए ना, ये नियम ही नहीं है। हम लोग खुद अगर करते हैं तो हम लोग अखाड़ा में नहीं करते हैं। ज्यादा वो लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये गैर मजरूबा आम नेचर का जमीन है तो इसमें सबका अधिकार है, सरना का भी, ईसाई का भी, जनरल का भी। इसे कैसे आप इसको देख रहे हैं, ये जो तर्क वो लोग दे रहे हैं? भारी लग रहा है दीदी? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्के है अभी। क्या यह काम करने में थोड़ी भारी लगेगा? हाँ, भारी नहीं लगता है, हल्का। समाज के लिए आज रेजा वाला काम कर रहे हैं, वाला काम करना पड़ रहा है समाज के लिए। बैठक हुआ था, 2 बैठक हो चुका था, तीसरा बैठक में कुछ बताने वाला था, उससे पहले लोग अपना कार्रवाई तोड़ दिया। ये लोग खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार। मतलब अगर नहीं तोड़ता तो शायद कल शाम तक में कोई नतीजा जरूर सामने आता। देंगे कि नहीं देंगे, ये नतीजा उसको मिल जाता। क्रिश्चियनिटी लीड्स आया है और जो हम लोग हैं ट्राइबल्स, वो इंडिया में पहले से है, तो ये हमारा राइट बनता है कि ये प्लेस हमारा है। कहीं जाते हैं काम करने? हाँ, कहाँ रेजा काम कर जाते हैं। तो आज रेजा काम इधर हो रहा है, लेकिन आज पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अपना धर्म को तो ना छोड़ेंगे। धार्मिक व्यवस्था का जगह है, तो जिस तरह परिवर्तन का समय है ना, अपने चीज़ों को हर कोई सुरक्षित करना चाहता है, तो वही सोच के यहाँ पे भी हम लोगों का जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है। आने वाले 20 से 25 साल देखेंगे ना, तो आदिवासी के नाम पे ये धर्मांतरित जो लोग हैं ईसाई, वो लोग आदिवासी के नाम पे रहेंगे। हम लोग उराव मुड़ा लोग नहीं नजर आएंगे, सब धर्मांतरित लोग ही नजर आएंगे। आप पूरी प्रथा को छोड़ के दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं, और आज उसी को वापस कहिएगा कि हम अखड़ा में आके खेलेंगे, अखड़ा में नाचेंगे, तो बिल्कुल ये वो कहीं से भी मतलब उचित नहीं है, और आपको बिल्कुल आने भी नहीं दिया जाएगा। गिरजाघर में हम लोग बोलेंगे कोई मर जाएगा गाँव बनाने के लिए देगा, हम लोग को नहीं देगा। कर्मा बनाने, सरूल बनाने देगा, नहीं देगा। यहाँ जगह खोजता है, थोड़ा देंगे। पिछली बार जब बाउंड्री हो रहा था तो ईसाई समुदाय के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था क्या? ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और वो लोग कोई आए भी नहीं थे, सबकी हम लोग मिलजुल के किए थे बाउंड्री। इस तरह का जो मानसिकता है आज कहीं ना कहीं आरएसएस इस पे हावी है कि जिस देश में आज मान लो कुर्मी से कभी लड़ाना, कभी हिंदू मुस्लिम कराना, कभी सरना ईसाई कराना, तो वो चीज को खुद आज ईसाई समुदाय भी हवा देने का काम किया गया है। तोड़ा गया तो अब तो लोगों का जो प्यार भाव 50 साल का वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो नफरत भरी वाली कहानी हो गया। आप अपना व्यवस्था है, आप अपना जगह कीजिए, मेरा व्यवस्था हम बनाए अपने जगह से। कल राजधानी रांची के ठीक बीचों बीच डिबडी के नया टोली में एक बड़ी घटना घटी। नया टोली का जो अखड़ा है उसे ईसाई समुदाय की महिलाओं के द्वारा तोड़ दिया गया था। वजह बताई जा रही थी कि कबर परब के लिए यहाँ प्रार्थना करना था, और सरना आदिवासियों ने जब नहीं दिया जगह तो गुस्से में आकर उन्होंने देखिए दीवार तोड़ दिया था। और कल जब खबर चली उसके बाद आवेदन डोरंडा थाना में दिया गया। आज देखिए प्रशासन की यहाँ पर उपस्थिति में, प्रशासन की यहाँ पर अगुवाई में यहाँ पर घेराबंदी किया जा रहा है। आप इस तरफ आप देखिएगा, आपको प्रशासन के लोग आपको दिख जाएंगे। इस तरफ भी आप देख सकते हैं डोरंडा थाना के कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं और अपनी उपस्थिति में यहाँ पर घेराबंदी करवा रहे हैं। और सुबह 8 बजे से ही घेराबंदी चल रही है, अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं, और समाज के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई रेजा मिस्त्री कुली बाहर से नहीं लाया गया है। यहाँ के जो सरना परिवार के लोग हैं डिबडी के, वही यहाँ पर कोई मिस्त्री का काम कर रहे हैं। गाँव की महिलाएं देखिए यहाँ पर सर में मसाला लेकर आ रही है, कोई वहाँ पर मसाला बना रहा है, और गाँव की ही महिलाएं और पुरुष है जो आज इस टूटे हुए दीवार की मरम्मत कर रहे हैं, इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए बातचीत करेंगे थोड़ा इनसे। कितने बजे से काम कर रहा था तोहिन? हाँ, 8:30 बजे से। 8:30 बजे से। हाँ, तो दूसरा समुदाय वाला, ईसाई समुदाय वाला मने आले कुछ बोल रहे, रोक ले? कुछ कहले नहीं, कुछ कहले नहीं, कुछ कहले नहीं। तो गाँव के रहीस बाबा? हाँ, हम गाँव के रही। अच्छा, मिस्त्री काम जानिस ला? हाँ, जानिए होला। ठीक से जोड़ाई हुआ था ना? हाँ, ठीक से हुआ था। चलिए, ये गांव के ही दादा भैया लोग हैं जो अपने से काम कर रहे हैं। इधर देखिए समाज की जो अगुवाई करते हैं वो दादा लोग भी एक तरफ इधर लगे हुए हैं और इधर काम कर रहे हैं। चलिए संजय दा से फिर हम लोग जुड़ते हैं। संजय दा, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अपने देखरेख में आज घेराबंदी कराने का काम शुरू किया है।
प्रशासन को क्या कहिएगा और दूसरे समुदाय के लोग जो आरोप लगा रहे थे उन पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक प्रशासन के सहयोग की बात है तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस मामला को विधि व्यवस्था को बनाते हुए सहयोग किए हैं और हम लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी होने नहीं दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे पक्ष हैं, दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों का जो भी कहना है, जो भी इसको जो लोग जो दे रहे हैं, है ना, एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो उन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है ये कैसे बनता है, ये बात तो बननी ही नहीं चाहिए। देखिए वो लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये गैर मजुरवा आम नेचर का जमीन है तो इसमें सबका अधिकार है, सरना का भी, ईसाई का भी, जनरल का भी। इसे कैसे आप इसको देख रहे हैं, ये जो तर्क वो लोग दे रहे हैं? देखिए, ये गांव आदिवासियों का है। सबसे पहली बात तो ये है, जानना होगा कि ये आदिवासियों का है। आदिवासियों के व्यवस्थित यहाँ पे हर तरह का, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे परंपरा हो, चाहे धर्म कर्म हो, नेक नियम हो, अनुष्ठान हो, सभी उनके व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है। और जितने भी ज़मीनें हैं, है ना, वो आदिवासियों, उनके पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का व्यवस्था से संबंधित ये ज़मीनें हैं। अब आज अगर वे लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद, है ना, ये बोलते हैं कि ये सरना और ईसाई का है ना, तो ये गलत है। आप आइए ना भाई, हैं, सरना में आइए, आपको वो व्यवस्थाएं मिलेगी। आपको नाच गाना करना है, किसी भी तरह का कार्यक्रम करना है तो हमारे मुताबिक चलिए, आपका स्वागत है इसमें। तो गैर मजुरवा आम खास का आम नेचर का जो जमीन है उसमें सिर्फ सरना लोग ही उसका यूज कर सकते हैं, गांव के लोग, है ना, गांव के लोग। और देखिए, ये चलिए ठीक है, उनका कहना है कि ये ज़मीन को सब कोई यूज कर सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़मीन को यूज कर सकता है, लेकिन ये अखड़ा है, सरना अखड़ा है, इसको सबको यूज कैसे कर सकते हैं? तब तो कल को और भी समुदाय के लोग हैं ना। तो गलत तरीके से आप लोगों ने घेराबंदी की है, ये भी कहा जा रहा है। अब भाई देखिए, 3-4 साल से ये काम हो रही है ना। अगर गलत होता तो हम लोग कर नहीं पाते, है ना। सही है तभी तो हो रहा है ना। और अच्छा, जब आप लोग घेराबंदी कर रहे थे दादा, लगभग 1 एकड़ की जमीन है, लगभग जब घेराबंदी कर रहे थे उस वक्त ईसाई समुदाय के लोगों ने कुछ रोक टोक किया था कि मत करिए, ये गैर मजुरवा आम खास का नेचर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी वे लोग सामने नहीं आए, है ना इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए और ना ही कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए, है ना। और आज ये लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे लोगों को भी, है ना, यहाँ पे मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, तो ये गलत है। सारा चीज़ हम लोग बनाएंगे और खाने के लिए वो लोग आएंगे, ये तो गलत है ना। और आप लोगों ने चंदा करके बनाया है, तो उन्होंने भी चंदा दिया था क्या? नो नेवर, है ना, कभी नहीं। महिलाएं, है ना, प्रत्येक बृहस्पतिवार को बैठती हैं। हम लोगों का प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा होता है, प्रार्थना होता है सुबह में और शाम में। वे लोग बैठते हैं और प्रत्येक घर से, है ना, 50 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया ऐसा चंदा करके 2-3 साल में चंदा किए, पैसा इकट्ठा किए और आज बाउंड्री किए हैं। और उनके तरफ से कोई सहयोग नहीं रहा है। शायद ये भी वजह है, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि गैर मजुरवा आम नेचर का ज़मीन है, सबकी बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक कारण है कि ये ज़मीन शायद गैर आदिवासी लोग भी लूटने की कोशिश में थे। जब सरना समाज बचाने की कोशिश में था तब ईसाई समुदाय के लोग नहीं आए थे। जब घेराबंदी हो रहा था, चंदा हो रहा था, तब ईसाई समुदाय के लोगों ने साथ नहीं दिया, ना ही चंदा दिया। चलिए, यहाँ पर पंकज हमारे युवा साथी दिख रहे हैं और मांझी से यहाँ पर प्रतीत कक्षा पाए हैं और सभी यहाँ पर जोड़ैया के काम में मदद कर रहे हैं। सबसे बारी बारी से बातचीत करेंगे। दादा इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव से है। मिस्त्री काम आता है? हाँ, मतलब आता है थोड़ा थोड़ा, तो अभी जरूरी है तो करना पड़ रहा था सबको, और मिलजुल के करना भी चाहिए, तो वही। तो थोड़ा थोड़ा में मजबूत दीवार बनेगा ना? बनेगा, कहे नहीं बनेगा, सबको प्यार से बनाएगा तो जरूर बनेगा। चलिए, अच्छा, ये पिछले बार जब बाउंड्री हो रहा था तो ईसाई समुदाय के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था क्या? ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वो लोग कोई आए भी नहीं थे। सबको हम लोग मिलजुल के किए थे बाउंड्री। तो पिछले बार भी मिलजुल के किया? हाँ, सबको ही, मतलब जब से काम हो रहा है सबको टोला टोला से मिल के हम लोग कर रहे हैं बाउंड्री, और सबको सहायता से किए थे। तो पहले ऑब्जेक्शन नहीं था, तो अब ऑब्जेक्शन क्यों है? अब पता नहीं अभी क्यों कर रहा है। तो अभी तो वो लोग आएंगे बोले थे पर अभी तक नहीं आए हैं। 10 बजे का टाइम दिया हुआ था,
तो अच्छा, उनको आज बुलाए हैं? हाँ, वो लोग सबको बोला हुआ है, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। देखिए, गांव वाले कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया था, वो नहीं आए हैं। फिर कुछ लोग हमें कमेंट्स करेंगे कि दूसरे पक्ष का क्यों नहीं दिखाया गया, दूसरा पक्ष यहाँ पर अभी तक नहीं है, इसीलिए हम असमर्थ हैं कि हम दूसरे पक्ष का दिखा पाए। पंकज है हमारे साथ और इसी डिबढी गांव के हैं। पंकज, क्या माहौल है डिबढी का? एक बार लोग यहाँ की मिसालें दिया करते थे कि डिबढी में बड़ी एकता है सरना ईसाई में, लेकिन वो एकता अब खंडित हो चुकी है। कल जो हुआ, जो दीवार तोड़ा गया ईसाई महिलाओं के द्वारा, क्या कहिएगा, वो एक एकता अखंडता दोबारा बन पाएगी? देखिए, हम लोग भी एक इस गांव को सोचते थे कि यहाँ सरना और ईसाइयों का दोनों का मिलजुल से और हम लोग भाईचारा के साथ रहते थे, मगर कल का जो घटना है उससे सभी लोग ये बहुत दुखद घटना है कि ऐसा ईसाई समाज के द्वारा ऐसा हमारा जो सरना अखड़ा को ऐसा क्षतिग्रस्त किया गया, उसका बाउंड्री वॉल तोड़ा गया, तो ये बहुत ही दुख का बात है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, वो लोग आए, बातचीत विचार हो, मगर जो तोड़ने का, जो बाउंड्री तोड़ने का जो वो लोग कार्य किए हैं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हम लोग चाहेंगे कि इस कार्य के लिए जो भी ये दोषी है उसको सजा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सरना आस्था के लिए एक ये घातक आगे भविष्य के लिए है। अच्छा पंकज, एक बात बताइए, उनका कहना है कि हम ये कबर परब के लिए थोड़ा कुछ घंटा मांग रहे थे, यहाँ पर टेंट लगाना चाह रहे थे, प्रार्थना करना चाह रहे थे, और आप लोगों ने जगह नहीं दिया। तो क्या अखड़ा में ईसाई समुदाय के द्वारा प्रार्थना करना उचित है? तो बिल्कुल भी अनुचित है, क्योंकि ये हमारा सरना अखड़ा है, तो ये सरना धर्म से रिलेटेड ये जगह है। यहाँ सरना पूजा होता है, हमारा कर्म हर वर्ष यहाँ धूमधाम से मनता है। तो इसमें ईसाई द्वारा अपना धार्मिक कार्य करना तो उन लोग को खुद अनुचित लगना चाहिए कि यहाँ कोई किसी तरह का दूसरा धर्म से रिलेटेड कोई कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरना अखड़ा है, तो इसमें सिर्फ सरना लोग का ही कार्य होना चाहिए। और उनके लिए बहुत जगह है और भी गांव में जहां वो लोग अपना जो भी है कार्यक्रम कर सकते थे, मगर वो इसी जगह पे क्यों वो लोग अड़े हुए हैं, टारगेट किए हुए हैं, पता नहीं। चलिए, गांव के यार दादा लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, कितना बजे से लगे हैं जोड़ैया में? हम तो थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन फिर भी करीब करीब आधा घंटा हो गया मेरा आए हुए। अच्छा, आप लोगों ने रेजा कुल्ली मिस्त्री बाहर से क्यों नहीं मंगाया? सब सहयोग से कर रहे हैं और सक्षम है करने के लिए गांव वाला लोग, इसलिए सब लोग अपना अपना मतलब इसमें सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, ईसाई आज एक बैठक भी होने वाली है, ईसाई समुदाय के लोगों को आपने निमंत्रण दिया है आने के लिए? ऐसे तो देखिए, हम मरगोड़ा से हैं, यहाँ वाला लोग से जैसे अभी जानकारी मिल रही है कि उनको भी मतलब निमंत्रण दिया गया है। पिछला बैठक के लिए भी, आज का बैठक के लिए भी मतलब दिया गया है। चलिए, वो लोग आएंगे तो चीज़ें और स्पष्ट समझ में आएंगी। और दादा लोग पूरा काम इधर लगा हुआ है। महिलाओं को देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये गांव की ही महिलाएं हैं, और गांव की महिलाएं आज देखिए रेजा बनते हुए यहाँ पर काम कर रही है स्वेच्छा से, और सुबह से लगी हुई हैं। जो थोड़ा बहुत थक गए हैं वो दूसरों को दे रहे हैं, फिर तीसरा उस मदद के लिए आ रहा है। थके दीदी, सुबह से काम कर रहे हैं, थके कि नहीं? थक गए, थकने का तो क्या थकेंगे। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, कितना बजे आए हैं? हम तो 9 बजे आए हैं। 9 बजे आए, लेट से आए। भारी नहीं लग रहा है? भारी तो नहीं, थोड़ा सा। चलिए, माँ लोग आ रही है, भारी लग रहा है? हाँ, तो नहीं लगेगा, काम करने में क्या भारी लगेगा। हाँ, कभी किए हैं रेजा वाला काम? तो नहीं करेंगे, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप लोग नहीं रखे जी रेजा लोग? हम ही लोग रेजा है तो। चलिए, एक माँ है हमारे साथ और रेजा के रूप में आज अपना सहयोग यहाँ पर बाउंड्री वॉल करने में दे रही हैं। दीदी, कितना बजे से आए हैं? 9 बजे। 9 बजे से नाश्ता उस्ता कर क्या हिसना? हाँ, बदला बदली हुई की? बदला बदली कभी उठा ही इस मसला उसला? नहीं, पहली बार। पहली बार। समाज ले? हाँ, समाज ले। तो रेजा उजा रख लेतला तो ही? रेजा उजा मतलब नहीं रख के अपन समाज के लिए सेवा करत ही, अपन बाउंड्री कराए ले अपने से। हाँ। चलिए, तो ये माँ लोग हैं और इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। एक लाइन में देखिए, ये सारी महिलाएं एक एक करके मदद करी। भारी लग रहा है दीदी? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्के है अभी। क्या या काम करने में थोड़ी भारी लगेगा। हाँ, भारी नहीं लगता है, हल्का। समाज के लिए आज रेजा वाला काम कर रहे हैं। वाला काम करना पड़ रहा है समाज के लिए, क्या कीजिएगा। तो रख लेते रेजा? रख कहे रखेंगे, हम ही लोग इतना है तो हम ही लोग खुद कर लेंगे।
खुद कर लेंगे। अच्छा, रेजा तो रखने का ईसाई समुदाय की महिला लोग आई कि नहीं आई, कि आएगी है अभी? नहीं आई है, वो तो नहीं कह सकते हैं आती है या नहीं आती है इसको। आएंगी तो बोली थी ना। अब बोली तो थी, लेकिन आती है कि नहीं आती है अब तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा दीजिए, भारी लग रहा होगा। चलिए शोर बढ़ते ही, शोर मसाला बनाया जा रहा है और सबसे हम लोग बातचीत करेंगे कि पहली बार समाज के लिए इस तरीके का यहाँ पर सहयोग दिया जा रहा है। संगीता है हमारे साथ। भारी लग रहा है संगीता? नहीं चलो, नहीं लग रहा तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। समाज के लिए आज महिलाएं खासकर सहयोग दे रही है, रेजा बनकर, गांव की ही हैं और किसी प्रकार का यहाँ पर रेजा बाहर से नहीं लाया गया है, लेकिन बड़ी फटाफट काम कर रहे हैं आप लोग। आप तो देख ही पा रहे होंगे कि कल जो भी घटना घटी उसके बाद जितने भी हमारे आदिवासी समाज के माता पिता भाई बहन हैं वो अपनी जो भी व्यवस्था है उसको संरक्षित करने के लिए हमेशा से आगे रहे हैं और आज भी हैं और आने वाला समय में भी इसी तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। तो कल जो भी घटना घटी उसके जवाब पे आज हम लोग, आप देख ही पा रहे होंगे कि पूरा बाउंड्री वॉल रेडी हो रहा है तैयार होके। और महिलाओं का भी बहुत धन्यवाद। आज महिला के वजह से ही हमको लगता है कि हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़ने के लिए मतलब अग्रसर है। हर जगह आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या हर चीज़ में आगे रहती है, चाहे वो किसी भी मुद्दा हो। तो आज उसी का परिणाम है, आज हम लोग यहाँ सब एकजुट हैं और आने वाला समय में जितने भी हमारे आदिवासी समाज के जितने भी महिलाएं हैं, महिलाएं क्या आदिवासी समाज के सभी माता पिता भाई बहनों से आग्रह रहेगा कि सभी अपने अपने जगह पे अपनी जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने में आगे रहें। और सबको कल हम कुछ इंटरव्यू देख रहे थे, जो ईसाई समुदाय की महिलाएं हैं वो कह रही थी कि जब ये खुला था तो बच्चा लोग बढ़िया से खेलता कूदता था और दूसरे समुदाय के लोग इसका प्रयोग करते थे, लेकिन आप लोगों ने बाउंड्री वाल करके उनको मतलब मुश्किलें पैदा कर दिया। बच्चों का खेलने के लिए जगह नहीं है, खेलते कूदते नहीं है, इस तरीके का वो बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ऐसा बात नहीं है कि मतलब बच्चों को खेलने में कोई परेशानी है। इसके पीछे आप देखेंगे वहाँ प्रॉपर खेलने के लिए ही जगह है, फुटबॉल, हाँ क्रिकेट फुटबॉल मैदान है। वहाँ पे जितने भी डिब्डी एरिया में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ होते हैं। यहाँ तो बस्ती के अंदर है, छोटा सा जगह है, तो यहाँ पे घर के सामने जो भी जगह रहता है बच्चा तो वहाँ खेलता ही है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हमारे धार्मिक व्यवस्था का जगह है। तो जिस तरह परिवर्तन का समय है ना, अपने चीज़ों को हर कोई संरक्षित सुरक्षित करना चाहता है, तो वही सोच के यहाँ पे भी हम लोगों का जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये बाउंड्री वॉल तैयार किया गया है। और अच्छा, आरोप संगीता ये भी लगाया जा रहा है कि गैर मजरूवा आम नेचर का ज़मीन है, इसका प्रयोग ईसाई समुदाय भी कर सकता है, जनरल लोग भी कर सकता है और ये सरना लोग भी कर सकता है। इस बात को कैसे देख रहे हैं? सभी लोग कर सकता है बोल रहे हैं। देखिए, हम तो बोलेंगे ना कि जो भी व्यवस्था है ना, और जिसके हक में बनता है उसका ज़्यादा हक बनता है। क्षमा चाहेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको कल मिल ही चुका होगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था रही है पहले से और आने वाला समय में क्या व्यवस्था होगा और अभी किस मुद्दा को लेके यहाँ पे बात हुई है। लेकिन 24 घंटा में त्वरित कार्रवाई होते हुए प्रशासन की उपस्थिति में यहाँ पर बाउंड्री वाल हो रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कल तो मारपीट भी हो गया था। तो देखिए, हम तो अगर हम एक गांव में हैं, पहले से हैं, तो एकजुट थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं। अगर आप भाईचारे के साथ रहना चाहते थे तो उसी तरह आप बात विचार करके भी समस्या का समाधान हो सकता था। मारपीट तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारा सरना समाज उनसे लड़ाई करने तो नहीं गया, वो खुद आए, वो बाउंड्री वॉल तोड़े। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि उनकी मनसूबा क्या है। चलिए संगीता, धन्यवाद। देखिए, छोटी छोटी बच्ची लोग यहाँ पर आई है, बातचीत करते। भारी नहीं लग रहा मैया? लग रहा है फिर भी कर रही है मदद? नहीं, हाँ हाँ, माँ लोग बोली कि अपना मन किया कि हम भी मदद करें, आगे तो कर लेते हैं, सोचे अपना मन से। हाँ, जाओ, भारी लग रहा होगा। छोटी बच्चियां हैं जो कभी इस तरीके का काम नहीं करती है, लेकिन आज समाज के लिए ये लगी हुई है और यहाँ पर मदद कर रही है। चलिए, एक दादा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, 24 घंटा के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन की उपस्थिति में बाउंड्री वाल हो रहा है, क्या कहिएगा? प्रशासन ने त्वरित इस बार कार्रवाई की है। प्रशासन को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था उस हिसाब से प्रशासन यहाँ मुस्तैदी खड़ा है और उसी के मौजूदगी में पूरे गांव का पूरे महिला पुरुष बच्चे सभी यहाँ
पहुंच करके अपनी श्रमदान के द्वारा पूरा घेरा का काम हो रहा है और लगता है कि 2 घंटे के अंदर पूरे बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि जितना काम यहाँ करना चाहिए उससे ज़्यादा संख्या काम करने वाले हैं। चाकू ले आ गया ज़्यादा नहीं समझो वो काम चल रहा है। लेकिन इसमें एक बात रह गया, अभी एक हम लोग को जिस चीज़ का हम लोग को जानकारी लेना था अभी वो जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। जो यहाँ जो गलत किया है उसको हम लोग जो एप्लीकेशन दिए हैं जो थाने में FIR हुआ है उन लोग का इमीडिएटली क्या मतलब उन पर एक्शन हुआ है अभी तक हम लोग को कोई सूचना मिला। इसके लिए गांव वाला जानना चाह रहा है, सभी लोग जानना चाहेंगे। अभी और भी अगुआ आएंगे वो भी जानने का कोशिश करेगा। तो आप कार्रवाई के रूप में क्या चाह रहे हैं? वो माफी मांग ले या फिर आप गिरफ्तारी चाह रहे हैं? पहली बात तो हम किसी कानून को किसी प्रशासन को अपने द्वारा आगाह नहीं कर सकते। हम उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो गलत किया है, उसका बाइनम हम दे चुके हैं, वीडियो वायरल सब हो चुका है। तो उस पर हम वो कानूनी अपना जिस तरह का वो किया है वो जो उचित उसका मापदंड है सज़ा का या तो जो चीज़ भी है वो प्रशासन अपना वो काम करेगा। क्या कि हम उसको तो जज नहीं है हम लोग को फैसला दे सकते हैं, प्रशासन किसी को आगाह नहीं कर सकते। वो उचित कार्रवाई करेगा। जनता उस पर अभी आशा कर रहा है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आइंदा कभी ऐसा कहीं जगह ऐसा विवादित ना हो। चलिए दादा, एक आरोप वो आप पर लगा रहे हैं कि ये गैर मजुरवा आम नेचर का ज़मीन है, इसका प्रयोग सरना परिवार भी कर सकता है, ईसाई परिवार भी कर सकता है और जनरल समाज भी कर सकता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छे बोले, सभी समुदाय के बोले बात करें, लेकिन गैर मौजूदा आम जो ज़मीन है ये गैर मौजूदा आम ज़मीन ये आज से नहीं 50 साल से हम लोग अपने स्टडी में संभाल कर रखे हैं। यहाँ जत्रा का भी आयोजन पहले यहाँ एक नाम था, यात्रा का नाम हुआ तो यहीं से शुरुआत हुआ था, उस समय से यहाँ हो रहा है। और ये अखाड़ा छोटा था तो इसको अभी बड़ा निर्माण नगर निगम के द्वारा इसको पार्षद के द्वारा पास करके इसको बनाया गया है। इसमें विवादित कुछ हुआ था लेकिन इसको विवादित ना हो कह के अंचल से इसका वेरीफाई करके पूरा अंचल अधिकारी आया, इसका कर्मचारी आया, सर्वे किया, सब कुछ सेटलमेंट किया कि सही में यहाँ किसका बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। पूरा तर्क इसको पूरा कागजी कार्रवाई का पूरा होने के बाद ही ये काम हुआ है। इससे पहले छोटा मोटा विवादित था उसको सॉर्ट आउट कर दिया, प्रशासन खुद इसको कर दिया था, सरकार इसको खुद ताकि जब आप लोग बाउंड्री वाल कर रहे थे, चूंकि आप लोगों ने चंदा के पैसे से ये बाउंड्री वाल किया है, उस समय ईसाई समुदाय ऑब्जेक्शन करने आया था? उस समय बिल्कुल नहीं आया। जब इतना बड़ा बाउंड्री हुआ कोई विवादित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब ये बन के चकाचक जब देख लिया कि ये कंप्लीट हो गया है, लड़ाई तो उसका नहीं था, लड़ाई इसका हो गया कि कल 2 तारीख को कबर पर्व है, ये लोग परमिशन सिर्फ मांग रहा था कि हम लोग को अंदर प्रेयर के लिए जगह दिया जाए। तो जिससे यहाँ का जो सामने है अखड़ा का जो बना हुआ है अपना कमेटी, तो वो लोग से पूछा गया तो बोला कि ये पूरे समाज के द्वारा बना हुआ है तो हम अकेले निर्णय कैसे लेंगे, पहले पूरे समाज बैठेगा, ऑलरेडी बैठेगा, सामाजिक अगुआ लोग सब बैठेगा, उसे हम लोग आपसी बात करेंगे, उसके बाद ही हम आपको कुछ भी निर्णय लेंगे। अभी ये बैठक हुआ था, 2 बैठक हो चुका था, तीसरा बैठक में कुछ बताने वाला था, उससे पहले लोग अपना कार्रवाई तोड़ दिया। ये लोग खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार। मतलब अगर नहीं तोड़ता तो शायद कल शाम तक में कोई नतीजा जरूर सामने आता, देंगे कि नहीं देंगे ये नतीजा उसको मिल जाता। लेकिन जब तोड़ा गया तो अब तो लोगों का जो प्यार भाव 50 साल का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो नफरत भरी वाले कहानी हो गया। आप अपना व्यवस्था है, आप अपना जगह कीजिए, मेरा व्यवस्था हम बनाए अपने जगह से। कहे कि जब ईंट जोड़ाई हो रहा था तो किसी इधर से रोज़ चार्ज में जा रहा है, लेकिन ना उसके 1 रुपये का सहयोग है, ना कोई मदद है कि एक ईंटा उठा के कर दे ताकि कल मेरा भी कुछ बनना फर्ज बनता है तो कल हमको बोलेंगे तो बोलेगा हाँ चलिए ये भी मदद किया है, साथ काम किया है तो इसको भी प्रेयर के लिए 2 घंटा जगह मिलना चाहिए, तब वो लोग सोचता है। लेकिन आप कुछ नहीं किए, वो पका पकाया खाना चाहता है, कुछ मेहनत नहीं करना चाहता है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि ऐसा जो धर्मांतरित लोग जो है वो कभी भी सरना समाज से ऐसा कहीं भी पूरा झारखंड में आप ऐसा आशा मत करो कि आपका सारा व्यवस्था है, आप अपनी व्यवस्था पर ही कायम रहिए। ये अपने व्यवस्था पे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। मतलब अपने अपने व्यवस्था में कायम रहे, एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करे तो लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो, बस यही हम चाहते हैं। ईसाई समाज से भी सभी ईसाई खराब नहीं होता है, लेकिन चंदे जो अपना बिना जानकारी वाला को अगुवाई करके और पीछे में खाल पहन के वो अपना रूप नहीं दिखाता है, पीछे से अपना गलत गाइड करके लोग को जो आज ये लड़ाया गया है, उसको तोड़वाया गया है, हम लोग बहुत जल्दी उसका उजागर करेंगे। कहे कि ये बार बार ये लोग छुपा भेड़िया है,
उसको हम लोग चाह रहे हैं कि समाज वाले उसको खोज के निकालेंगे। और मतलब आपको लग रहा है कि कोई भड़काया है कल के लिए, तोड़ने के लिए, तो ऐसे लोगों का चेहरा बाहर पर्दाफाश होना चाहिए। ये बहुत जल्द हम लोग उसको चेहरा पर्दाफाश करेंगे। अभी तक हम लोग को कुछ परसेंट आभास हो चुका है, पता चल चुका है। खाली हम लोग को समाज का मेन दारोमदार जो अगुआ लोग हैं वो लोग खाली हम लोग आपस में बात करेंगे और उस पर डायरेक्ट जाके हम लोग बात करेंगे उससे। चलिए, यहाँ पर यूथ लोगों का एक्टिविटी देखिए। बाबू कभी किया है काम ये सब? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो अच्छा से कर रहा है ना? कैसे करते हैं पता है? सीख रहे हैं बस देख देख के। अच्छा, तो तुम लोग का कॉलेज वॉलेज आज? कॉलेज सब छुट्टी। छुट्टी? छुट्टी। क्या चीज़ का छुट्टी? छुट्टी ऐसे क्लास है मंडे से। अच्छा। अभी ऑफ है क्लास। तो बाबा लोग बोला करने कि तुम लोग अपना मन से कर रहा है। बाबा लोग भी बोला है, अपना मन भी है। चलिए, तो ये यूथ है और कभी नहीं किया है इस तरीके का काम, मसाला बनाने का काम, लेकिन चूंकि समाज की बात है तो आज मदद कर रहे हैं। ऐसा ही बात है ना बाबू? हाँ, समाज के लिए। समाज के लिए। चलो, तो इधर का मिस्त्री लोग सब खत्म? हाँ, इतना फास्ट काम करिएगा? हम लोग आदिवासी सरना भाई बहन में इतना ताकत है कि वो लोग जितना तोड़ेगा हम लोग उतना जोड़ते रहेंगे। जुड़ते रहिए। हाँ, तो तोड़ने का ही दीजिएगा। वो तोड़ दिया है बेईमानी के थ्रू, लेकिन आप तोड़ने नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा। यहाँ जगह मांगता है वो लोग का। गिरजाघर में हम लोग बोलेंगे कोई मर जाएगा गांव बनाने के लिए, देगा हम लोग को? नहीं देगा। कर्मा बनाने, सरूल बनाने देगा? नहीं देगा। यहाँ जगह खोजता है, थोड़ा देंगे। नहीं, ईसाई लोग तो मनाता है कर्म। तो वो लोग मनाता है तो मनाता है, कौन तरीका से मनाता है? हम लोग अपना आदिवासी जो रिवाज है उस तरीका से मनाएंगे कि तो प्रार्थना करने के लिए जगह चाहिए था। हाँ, वो लोग अब क्या करना चाहता है वो लोग अपने जाने, वो लोग का मनसा में क्या है हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो वो लोग बोल रहा है कि पहले बच्चा लोग यहाँ खेलता कूदता था, अब आप लोग बाउंड्री कर दिए तो परेशानी हो रही है। वो परेशानी अभी बोल रहा है, जब बाउंड्री हो रहा था हम लोग सब समाज वाला है थोड़ा चंदा इकट्ठा करके जब बाउंड्री कर उस टाइम कहाँ था वो लोग। अब जब बन गया व्यवस्था, विधि व्यवस्था हम लोग को मिल गया, तभी वो लोग को जगह चाहिए, सब चीज चाहिए। उस समय ऑब्जेक्शन किया था ना? उस टाइम का सब तो अपना बना रहा है, खत्म कर रहा है। नहीं, जब पहले बाउंड्री वाल हुआ था उस समय ऑब्जेक्शन किया था? उतना तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जब बना रहे उसके बाद ही लोग तोड़ फाड़ कर रहा है, उसको हम लोग थोड़ा तो मानेंगे। दोबारा ऐसी घटना तो नहीं होगी? अब होगा तो उसके लिए हम लोग पूरा फिर से तैयार है। नहीं होगा वही अच्छा है उन सब के लिए। वो अच्छा है। हाँ, ना हो। बाकी बड़ी तेजी से काम किए हैं ये लोग। सुबह 8 बजे से आए हैं और छोटी छोटी बच्ची लोग भी है। भले कैमरा देख के भाग रही है, लेकिन अभी लोग मसाला उठाने का काम कर रही थी। तो बेटी लोग को स्कूल नहीं भेजे हैं? आज छुट्टी मार दी है। छुट्टी मार दी? हाँ, छुट्टी मार। जोड़ैया करने के लिए? हाँ, काम करने के लिए। तो जाने देते, आप लोग करते। तो हाँ, बूढ़ी सब थोड़ी सकेंगे उतना दिन भर करने के लिए, सुबह से शाम तक। अच्छा, तो अबे सुबह से हाँ जवान लोग करेगा, मिलजुल के करेंगे कि। और दीदी आप लोग का काम धंधा आज का? सब छुट्टी करके सरना समाज में कर रहे हैं काम। क्या बोले? सब छुट्टी करके सरना समाज में सब हम लोग बाउंड्री चौड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आप कहीं जाते हैं काम करने? हाँ, कहाँ? रेजा काम करने जाते हैं। तो आज रेजा काम इधर हो रहा है, लेकिन आज पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अपना धर्म को तो ना छोड़ेंगे। बस यही कहना है। चलिए, तो रेजा काम आने जाती हैं, लेकिन आज नहीं गए और इधर अपनी सेवा दे रही हैं। चलो, एक बाबू हमारे साथ है, स्कूल नहीं गया? नहीं, आज मेरा छुट्टी था। मतलब मेरा बस 3 पॉइंट है। ऐसे तो हम टीनेजर है अभी, तो हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, बट हम 3 चीज़ इतना बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वज यहाँ पहले से आ रहे हैं और ये हमारा शुरू से ही करता आ रहा है। और जैसे कि हम भी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी लीड से आया है, और जो हम लोग हैं ट्राइबल्स वो इंडिया में पहले से है, तो ये हमारा राइट बनता है कि ये प्लेस हमारा है। और वो लोग अभी आके यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे तो ये गलत है। देखिए, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें आना चाहिए, बात करना चाहिए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर है कोर्ट जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए। ऐसा तोड़फोड़ करना तो गलत बात है ना, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि जीसस सिखाते हैं, उनमें बाइबल में है कि एक साथ हम लोग प्रेम से रहे, भाईचारा के साथ रहे, तो ये कहाँ भाईचारा हुआ? तो ये गलत है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ईसाई दोस्त लोग हैं? हाँ है, बट ऐसे में तो ये तब गलत हो गया ना। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं देखिए इस मामले में? ये बड़ों का है, वैसे हमें इतना पता है कि हमें कैसे रहना है। अब ये आपसी प्रेम बना कर रखना है ना, दोस्त है, दोस्त को बनाए रखिए। और जो बुजुर्ग का काम है वो प्रशासन और गांव के लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए, बाबू यहाँ पर है और यहाँ पर मसाला बना रहे थे आप?
हाँ बिल्कुल। कभी बनाए मसाला? नहीं, अब समाज का है तो साथ करने में अच्छा लग रहा है, सब प्रेम के साथ है, सब अपना समाज के लिए काम करे, तो मैं भी सोचा कि मैं भी अपना योगदान दूँ। चलिए, योगदान है यूथ का, और यहाँ पर जो जिंदगी में कभी नहीं किया है आज यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरफ का मसाला खत्म हो गया है, ये दूसरी तरफ का मसाला ये लोग बना रहे हैं। और महिलाएं देखिए यहाँ पर खड़ी हैं अपना अपना काम छोड़ के, मतलब हमें लगता है आज सरना परिवार वाला लोग सब काम छोड़ छाड़ के यहाँ है, नहीं? हाँ सब छोड़ छाड़ के। हाँ। चलिए, और एक यूथ है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, बाउंड्री वाल आखिरी पायदान पर है, लगभग तैयार हो गया है। क्या लग रहा है, दोबारा इस तरह की घटना होगी कि अब आपसी बातचीत से सब कुछ सुलझाया जाएगा? सबसे पहले तो आपको जोहार, जय धर्म। आपका चैनल के माध्यम से हमको यहाँ बोलने का मौका मिला। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब जो बाउंड्री है वो लगभग फिनिश ही है, और अब जो बोल रहे हैं कि अब फिर दोबारा होगा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो लोग का हिम्मत ही नहीं होगा, काहे कि वो लोग वैसा मौका देखते हैं जहाँ पे हम लोग का समाज का लोग नहीं रहे और हम लोग वैसा पूरा बात करें। अब लोग जब हम लोग समाज का कोई नहीं था, जब सुबह सुबह का समय था, तब जाके ये लोग अपना तोड़ा है। और जब कुछ लोग हम लोग का दीदी लोग 4-5 जैसे रहे होंगे, वो लोग को धमका पीट के और वो लोग वैसा कुकृत का काम किए हैं, तोड़ने का काम किए हैं। तो ये जो बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, ये लोग घंटा नाम का आदिवासी नहीं है। ये जो बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का भी आरक्षण मिलना चाहिए, या आरक्षण उन लोग को तो सबसे पहला आरक्षण बंद करना चाहिए। ईसाई धर्म हम लोग का नहीं है, ईसाई एक धर्म है, और आदिवासी जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक हम लोग का अलग ही हो, वो धर्म को नहीं मानता है, ना वो देवी देवता को पूछता है। वो हम लोग का समाज है जो कि हमेशा प्रकृति पूजक रहा है। वो हमेशा, आज हम लोग का पुरखा लोग से भी पुरखा लोग, भारत में सबसे पहले बसने वाले लोग आदिवासी लोग ही हैं। आदिवासी लोग से ही उठ के कोई आया है, ना कि कोई पहले हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था। सबसे पहले यहाँ पे बसने वाले सब आदिवासी ही थे। यहाँ तक कि राम भगवान जब से भी आए हैं, माता सबरी जो हम लोग की पहली आदिवासी महिला थी, उसी का वंशज हैं। और भगवान, एक बात बताओ कि पहले जो भाईचारा था, आपसी प्रेम था इस डिबढी गांव का, वो बना रहेगा कि अब थोड़ा सा एक दूसरे से मनमुटाव रहेगा? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि समाज सुधर के रहे, लेकिन वो लोग, हम अपने तरह से बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसा दिमाग है ना, जो आपका पलंग के नीचे लगा हुआ रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। जो आप ये कल आपको देखने का मौका मिला है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज ऐसा चीज हम लोग के ऊपर थोप के गए हैं ना, जो हम लोग को दिख नहीं रहा। वो मीठा बोलते हैं ना, मीठा छुरी और पीछे से जो चाकूवार होता है, वो चीज़ है। ये लोग मीठा मीठा बोलेंगे, पीछे चिपके हुए रहेंगे। समाज को खोखला करने का काम यही लोग का है। अगर हम आने वाले 10 से 20 से 25 साल देखेंगे ना, तो आदिवासी के नाम पे ये धर्मांतरित जो लोग हैं ईसाई, वो लोग आदिवासी के नाम पे रहेंगे। हम लोग उराव मुड़ा लोग नहीं नजर आएंगे, सब धर्मांतरित लोग ही नजर आएंगे आपको। आदिवासी युवा मोर्चा की टीम यहाँ पर आई है, पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर जायजा ले रही है कि कल की जो घटना हुई है वो कितनी निंदनीय है और कैसे घटित हो गई। फिलहाल हमारे साथ संगीता है। संगीता, पूरा मामला आपको पता चल गया होगा, किस तरीके से यहाँ पर ईसाई महिलाओं ने बाउंड्री तोड़ने का काम किया है। कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि समाज में एक तरह का ये नारा है कि सरना ईसाई भाई भाई, तो वो भाई भाई वाला अब वो फीलिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, ये जो कल से, मतलब जब से ये मुद्दा यहाँ पे जो हुआ घटना, तब से हम लोग एक एक चीज़ का, राहुल दिन भर कल यहीं थे, तो हम लोग एक एक चीज़ का मतलब खबर रख रहे थे कि कल बुंडू भी जाना था। और हम लोगों ने देखा कि जो भाई भाई दिखाता है, तो हमको ऐसी भाईचारगी नहीं चाहिए जो तुम मेरे साथ सौतेला व्यवहार करो और खुद को मतलब एक अलग ये दर्जे में रखते हो और हमको हमेशा नीचा दिखाए हो। तो ऐसी मानसिकता के साथ अगर तुम मेरे साथ कोई हक अधिकार की लड़ाई में भी आते हो, तो भैया तुम मत आओ। ऐसी मानसिकता वाले तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना, अगर सच बात यही है कि आदिवासी जो सरना है और जो ईसाई खुद को आदिवासी गिनाते हैं, अगर वो वाकई में भाई भाई होते, तो आज भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इनके नाम पे भी वो लोग स्कूल, ट्रस्ट जो भी होता वो खोलते, लेकिन कहीं पे नहीं है। तो ये भाईचारगी बस एक दिखावा है कि आदिवासियत का उन लोगों ने एक चादर ओढ़ा हुआ है। बस एक आदिवासियत का हक जो आरक्षण है उसको पाने के लिए। और ये बिल्कुल लड़ने वाली बात नहीं थी, ये हमारा धार्मिक स्थल है।
जिसपे उन लोगों ने हमला किया। अच्छा संगीता, चूंकि आप प्रार्थना सभा से जुड़ी हुई हैं, एक बात ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं और हम भी समझना चाहते हैं कि क्या अखड़ा में ईसाइयों का प्रार्थना सभा हो सकता है? ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जिस चीज को, रूढ़ी प्रथा को छोड़ के दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं और आज उसी को वापस कहिएगा कि हम अखड़ा में आके खेलेंगे, अखड़ा में नाचेंगे, तो बिल्कुल ये वो कहीं से भी मतलब उचित नहीं है और आपको बिल्कुल आने भी नहीं दिया जाएगा। आप सब कुछ छोड़ के गए हैं। मेरा पुरखा जो पूजा किया आप उसको छोड़ के गए हैं और अभी बोलते हैं कि अब जैसे अब हम लोग सोहराय में भी हम लोग बलि प्रथा हम लोग जो है हम करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। अगर वो मेरा चीज में आएगा तो वो करेगा। तो उनका कहना था कि कबर परब है, चूंकि सामने में ईसाइयों का मसला है, तो उनका कहना था कि यहाँ पर हमें प्रार्थना करने के लिए जगह दीजिए। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है? अखड़ा में ईसाई मिशनरी लोग क्या प्रार्थना विनती कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो आदिवासी अगर वाकई में है, उसका कबर जो मसना होता है, जो पुरखों को हम लोग हड़गड़ी जो उनको मान सम्मान देते हैं, वो पूस महीना में होता है और हम उसी महीना में करते हैं। और इन लोग को देखिए एक अलग सा महीना, जो हम लोग जो पूस में हम लोग कभी शादी ब्याह भी नहीं करते, लेकिन दिसंबर भर इन लोग का शादी ब्याह चलता है और अभी लोग का कबर परब है, जबकि अभी हमारा आदिवासी रूढ़ी प्रथा में कहीं भी कुछ नहीं है। मतलब इतना है कि अखड़ा में प्रार्थना, विनती प्रार्थना नहीं हो सकता है ईसाई समुदाय का या किसी भी समुदाय का नहीं हो सकता है। चलिए, राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, कल आप थाना भी गए थे, क्या कुछ हुआ? क्योंकि आज थाना की मौजूदगी में यहाँ पर फोर्स के साथ बाउंड्री वाल हो रहा है। 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। चलिए, इसके लिए तो सबसे पहले प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो कल बाउंड्री वाल लगभग 7 बजे के करीबन इसको तोड़ा गया था। और ठीक है, किसी का अगर ज़मीन का विवाद है या फिर आपको ऐसा लग रहा है तो उसके लिए न्यायालय है, आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो उस पर भी वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो सांप्रदायिक जो हवा देना के काम कर रहे हैं, दोनों समाज को आपस में आप लोग लड़ाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे जो असामाजिक काम जो किए हैं तो उस पर निश्चित पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरह से आज पूरे समाज के माध्यम से, यहाँ के ग्राम सभा के माध्यम से और तमाम यहाँ संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके आज देख रेख में यह जो भी कल बाउंड्री तोड़ा गया था उसको आज तोड़ने का काम किया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो मानसिकता है आज कहीं ना कहीं आरएसएस इस पे हावी है कि जिस देश में आज मान लो कुर्मी से कभी लड़ाना, कभी हिंदू मुस्लिम कराना, कभी सरना ईसाई कराना, तो वो चीज़ को खुद आज ईसाई समुदाय भी हवा देने का काम किया गया है, तो ये निंदनीय है। निंदनीय है। चलिए, कलिका दी यहाँ पर आई हैं, काके की रहने वाली हैं और समाज अब आज हर इलाके से निकलकर यहाँ पर डिबडी पहुँचा है। कलिका दी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? सरना ईसाई भाई भाई का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हम लोग मिलजुल के किसी आंदोलन में भाग लेते थे, अब वो क्या फीलिंग रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि सरना ईसाई जो भाई भाई बोलते हैं, बस बोलने के लिए अब रह गया है, क्योंकि ये लोग केवल सरना ईसाई बोल के जो पीठ में छुरा मारने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को भाई तो मानेंगे नहीं। कहीं कि जैसे ये लोग का कबर का जो पर्व बोल रहा है, कबर का हम कबर पर्व। हाँ, तो कबर पर्व के लिए अगर आपको प्रार्थना करना है तो भाई अपना कबर में कीजिए ना। ये नियम ही नहीं है। हम लोग खुद अगर करते हैं तो हम लोग अखड़ा में नहीं करते हैं, ना सरना में करते हैं। जो जहाँ पे जिसका जो नियम है वही किया जाता है। तो ये हमारा अखड़ा है, यहाँ इस तरह का काम नहीं होता है, ना इस तरह से हम लोग का कोई नियम है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अखड़ा में विनती प्रार्थना नहीं कर सकता है? सिर्फ ईसाई नहीं कर सकते या कोई भी दूसरे समुदाय नहीं कर सकते? मरण हेरन के लिए कोई विनती प्रार्थना नहीं होता है ना। हमारे लिए भी हम लोग तो पूजा करते हैं भाई अखड़ा में, ठीक है। शादी ब्याह का जो भी होता है, अगर हम लोग नया कन्या घुसाते हैं तो वहाँ अखड़ा में जाते हैं माथा टेकने के लिए। ये मरनी हेरनी के लिए हम लोग नहीं जाते हैं कि वहाँ प्रार्थना करने के लिए। तो ईसाई समुदाय क्या कोई भी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। लास्ट में सिमी से जुड़ेंगे। सिमी, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? आपसी जो तालमेल था, जो भाईचारा था, वो अब समाप्त होता दिख रहा, खासकर इस डिबडी इलाके से, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग भाई भाई है, लेकिन ये लोग हम लोग को भाई नहीं मानते, इसीलिए शायद हम लोग को आपस में हम लोग का दीवार
को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हम लोग का सरना एक रीति रिवाज अलग है और ये लोग इसको हम लोग का एक रीति रिवाज को छोड़ करके एक अलग धर्म में गए हैं, तो यहाँ पर आएंगे प्रार्थना करेंगे तो गलत है। ये लोग का चर्च में अगर जाएंगे तो हम लोग को वहाँ पर प्रार्थना करेंगे तो क्या ये लोग करने देंगे? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चर्च में क्या सरना प्रार्थना सभा करने देंगे? हाँ, जब अगर चर्च में ये लोग हम लोग का प्रार्थना सभा नहीं करने देंगे तो यहाँ भी हम लोग कैसे करने दे सकते? हम लोग का अलग रीति रिवाज होता है, ये लोग कब्र पर अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए, तो चीज़ों को समझने वाली बात है कि व्यवस्थाएं अलग है, ईसाई समुदाय का अलग है, सरना समाज का व्यवस्था अलग है। दोनों व्यवस्था को एक जगह करने की कोशिश में ही कल यहाँ पर देखिए बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी साजिश भी हो सकती है, चढ़ा बढ़ा के महिलाओं को तोड़ने के लिए यहाँ पर उकसाया भी गया होगा, इस तरह का भी दादा लोग बात कर रहे थे। लेकिन फाइनली प्रशासन ने देखिए त्वरित कार्रवाई की है और कल सुबह की घटना थी और आज सुबह सुबह यहाँ पर प्रशासन आई है और उनकी देखरेख में यहाँ पर बाउंड्री वाल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अच्छा संदेश है कि सरकार इस तरीके के मामले को बढ़ावा नहीं दे रही है और त्वरित इस तरह का जो मामला है उसे समाप्त करने का प्रयास कर रही है। चलिए, समाज के लोग आज यहाँ पर बाउंड्री वाल कर रहे हैं और उम्मीद है कि दोबारा इस तरह की घटना इस इलाके में ना हो। चलिए, जोहार रहेगा।